दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग से गायब रहे 3 अहम सांसद जो ममता के पास वापस लौटने की तैयारी में लग गए हैं। दरअसल सदन के मॉनसून सत्र के बीच दिल्ली से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसने नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की पूरी राजनीति को हिला के रख दिया है। काफी समय से गृह मंत्री सांसदों को जुटाने की, सांसद तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है अलग अलग रीजनल पार्टीज के भीतर, और सबसे ज्यादा बवंडर अगर किसी पार्टी के अंदर मचा था तो वो टीएमसी, वो ममता की पार्टी टीएमसी में मचा था। लेकिन हाई लेवल बैठक हुई, मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक हुई, लेकिन टेबल पर 3 कुर्सियां जो है वो खाली रह गई। गिनती करके चेयर लगाए गए थे, लेकिन उसमें से 3 कुर्सियां जो है वो बिल्कुल खाली रही। संसद में मौजूद रहने के बावजूद भी 3 सांसदों ने, पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग को इन्होंने स्किप कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ संसद के भीतर 20 बागी सांसदों की सांसदी जाने का सबसे बड़ा काउंटडाउन, जिनमें से 3 जो है एकदम मोदी शाह को, आप कह सकते हैं कि ये वाला उंगली दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ एनडीए के लिए नई सियासी मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में एनडीए की एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग हुई। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम इसमें देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस से बागी होकर के एनडीए खेमे का समर्थन करने वाले 20 बागी सांसदों के गुट में से 3 सांसद इस हाई प्रोफाइल बैठक से गायब रहे। सोचिए, संसद परिसर में वो मौजूद थे, लेकिन संसद परिसर के अंदर जब एनडीए की बैठक हुई तो उसमें से 20 बागी सांसदों ने, जिन्होंने ओम बिरला को लेटर लिखा था और एक साथ तस्वीर में नजर आए थे, वो उनमें से 3 सांसद जो है इस हाई प्रोफाइल बैठक से बिल्कुल गायब रहे। पिछले काफी समय से ये खबर निकल के आ रही थी। ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि कुछ सांसद हैं जो मेरे संपर्क में हैं और वो वापस आना चाहते हैं मेरे पास। आखिर कौन है ये 3 सांसद? ये है तृणमूल कांग्रेस से बगावत कर एनडीए का दामन थामने वाले बागी गुट के 3 बड़े चेहरे, यूसुफ पठान, अब जानते हैं, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान। जी हाँ, ये ममता के 3 अहम सांसद हैं जो ममता के पास वापस जाना चाहते हैं। वैसे यूसुफ पठान जब आप कह सकते हैं कि उन्होंने जब टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई ज्वाइन किया या फिर बागी में नाम लिखवाए और एनडीए को समर्थन दिया, तब से लग रहा था कि ये कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यूसुफ पठान के लिए ममता बनर्जी ने बहुत किया। उन्हें सांसद बनाने के पीछे ममता बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो अधीर रंजन चौधरी, जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, उस अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने यूसुफ पठान को उतारा और यूसुफ पठान ने उन्हें भारी भरकम वोटों से जितवाया भी था, मतलब टीएमसी को जितवाया था। लेकिन अब ये 3 माइनॉरिटी सांसद जो है वो अब वापस ममता बनर्जी के खेमे में जाना चाहते हैं, और इनके लिए बकायदा मंगलवार की जो मीटिंग थी, मोदी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में 3 खाली कुर्सियां जो है इनके लिए पड़ी रही। मंगलवार को संसद में ये घूमते भी दिखे, लेकिन जब पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ एनडीए की मंगल मिलन बैठक शुरू हुई तो ये तीनों गायब हो गए। भाजपा मंत्री सुकांतु मजूमदार ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस खबर को ना पूरी तरीके से छिपा करके रखा गया था। ये खबर किसी ने बाहर नहीं आने दिया कि एनडीए की मीटिंग में मोदी जी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें ममता के बागी सांसदों में से 3 सांसद संसद परिसर में मौजूद रहने के बावजूद संसद परिसर में जो मीटिंग हो रही थी मोदी और अमित शाह की और जेपी नड्डा की मौजूदगी में, 3 सांसद गायब रहे। यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान मंगलवार को संसद परिसर में उपस्थित होने के बावजूद भी उन्होंने एनडीए की बैठक से दूरी बनाई। और क्यों दूरी बनाई, इस पर द टेलीग्राफ ने एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल लिखा है, और यहीं पर इसी आर्टिकल में ये खबर की पुष्टि की गई है कि भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांतु मजूमदार ने भी इन तीनों सांसदों की गैर मौजूदगी की पुष्टि की है।
दोस्तों, अब संसद में कई अहम बिलों को पास कराने की पूरी कोशिश में मोदी शाह लगे हुए हैं और इसीलिए अमित शाह जो है वो तमाम रीजनल पार्टीज के सांसदों को तोड़ रहे थे। ममता के 20 सांसदों को तोड़ने में वो बिल्कुल सक्षम रहे, लेकिन उनमें से 3 ने उनका साथ छोड़ना, और इधर जो ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास खबर है, मेरे संपर्क में 3 ऐसे मतलब कुछ सांसद हैं जो मेरे संपर्क में हैं और मेरे पास वापस आना चाहते हैं, तो क्या 2+2=4 यहाँ पर आप कर सकते हैं? दोस्तों, संसदीय रणनीति और दलबदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के जानकारों का मानना है कि ये अनुपस्थिति केवल एक बैठक तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा कानूनी और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। 2/3 का आंकड़ा टूटा। जी हाँ, इसी पर जो है खेल बिगड़ गया है। 2/3 का आंकड़ा टूटना बहुत बड़ी बात है। ममता के जितने कुल सांसद हैं उनमें से अगर 20 सांसद बागी गुट में जाते हैं तो इनके खिलाफ दल बदल कानून जो है इन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पार्टी तोड़ रहे हैं, जैसे राघव चड्ढा ने किया था। तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन इनमें से अगर 3 सांसद बागी हो जाते हैं, ममता के पास वापस चले जाते हैं, तो 20-3 = 17 रह जाता है। तो 17 2/3 मेजोरिटी नहीं है संसद में टीएमसी के लिए, और मतलब जो बागी है उनके लिए, और यहीं पर खेल हो जाएगा। टीएमसी के 20 सांसदों के बागी गुट ने खुद को बगावत से बचाने के लिए 2/3 बहुमत का दावा किया था और एनसीपीआई में विलय की बात की थी। लेकिन अगर 3 मुस्लिम सांसद पीछे हटते हैं तो बागी सांसदों की संख्या जो है वो घटकर 17 रह जाएगी। 2/3 का जो कोरम है वो खत्म हो जाएगा, और यहीं पर खतरा है सबके लिए। दलबदल कानून से बचने के लिए आवश्यक 2/3 संख्या बल ना रहने पर इन 17 सांसदों पर भी डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता की तलवार जो है वो लटक जाएगी। संसद के रिकॉर्ड में टीएमसी सांसद अभी भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय कल्याण बैनर्जी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अब तक इस विलय को औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। लोकसभा सचिवालय की कार्यसूची में आज भी ये सांसद टीएमसी के रूप में ही, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआई टीएमसी के रूप में ही जो है दर्ज है। ऐसे में 3 सांसद अगर पाला बदलते हैं तो पूरे बागी गुट का तकनीकी विलय जो है वो अवैध घोषित हो जाएगा। अब दोस्तों सोचिए, 3 सांसद अगर ममता के पास वापस आ जाए तो ये शाह के लिए कितना बड़ा झटका होगा, साथ में 17 बागी जो है उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उन पर दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। तो ये 2/3 मेजोरिटी और ये 3 सांसद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। ये अगर वो ममता के पास चले गए तो ममता की बहुत बड़ी जीत होगी। 3 सांसदों के साथ 17 सांसदों पर वो बदला ले पाएगी, या उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, और इधर 2/3 मेजोरिटी गवा करके एनसीपीआई या बागी सांसदों के सर पर तलवार लटकी हुई है, और इधर 20 सांसदों की अगर सांसदी गई तो फिर सोचिए अमित शाह का क्या होगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और कैसे इस खबर को पूरी तरीके, मंगलवार की खबर है और आज सैटरडे है, तो किस तरीके से इस खबर को छिपाया गया, जब तक न टेलीग्राफ ने इस रिपोर्ट को रिपोर्ट किया तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। आजाद पत्रकारिता को यूं ही सपोर्ट करते रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।